नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज के इस हिस्से में बात नगरनार स्टील प्लांट को लेकर छत्तीसगढ़ में शुरू हुए सियासी बवाल की। विधानसभा के शीत सत्र में बघेल सरकार ने नगरनार स्टील प्लांट को खरीदने का प्रस्ताव पास किया। सरकार ने कहा अगर केंद्र सरकार स्टील प्लांट का विनिवेश करती है तो छत्तीसगढ़ सरकार इसे खरीदेगी। लेकिन सरकार की इस मंशा पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का सवाल है, क्या कर्ज लेकर बघेल सरकार यह प्लांट खरीदेगी? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए जरा ये समझिए आखिर ये पूरा माजरा है क्या। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नगरनार इस्पात संयंत्र पर सियासत उफान पर है। अभी तक जो प्लांट शुरू नहीं हुआ उस प्लांट पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। केंद्र सरकार की तरफ से नगरनार इस्पात को एनएमडीसी खदान से अलग कर प्लांट के विनिवेश की खबरों के बाद बघेल सरकार ने इसे खरीदने की बात कह दी। दरअसल शीतकालीन सत्र में जब ये मुद्दा उठा तो कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सरकारी उपक्रमों को बेचने का आरोप लगा दिया, जिस पर विपक्ष ने पलटवार करते हुए कांग्रेस की सरकारों पर इसकी शुरुआत करने का आरोप लगाया और नगरनार स्टील प्लांट को खरीदकर उसके संचालन की बात कह दी। जवाब में सरकार ने भी कह दिया अगर नगरनार प्लांट को बेचा जाएगा तो फिर राज्य सरकार इसे खरीदेगी, क्योंकि ये प्लांट छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। शासन की भी मंशा थी और वहाँ की जनता की भी मंशा थी और लगातार आंदोलन हो भी रहे थे। ऐसे में भारत सरकार जो लगातार विनिवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं और सितंबर 2021 तक के इसे पूर्ण कर लेना है और इस मामले में डीमर्जर भी किया गया है कि एनएमडीसी से खदान से उसको अलग किया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रस्ताव बहुत आवश्यक था और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से ये निर्णय लिया गया है। उधर सरकार के शासकीय संकल्प और प्रस्ताव पर बीजेपी ने फिर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि जो सरकार छोटी छोटी जरूरतों के लिए कर्ज लेती हो और बैंक का मुंह ताकती हो, वो स्टील प्लांट कैसे खरीदेगी? निश्चित रूप से एक राजनीतिक स्टंट, राजनीतिक मामला। मुझे लगता है कि क्या इस सरकार को बताने की आवश्यकता है कि क्या वो नगरनार स्टील प्लांट को खरीदेगी तो क्या एक बार फिर कर्जा लेने के लिए बैंक की ओर जाएगी या कितना कर्जा लेगी? जब लोगों की दूसरी आवश्यकताएं हैं, आज सड़क नहीं बन पा रहा है, सड़क के लिए 50 करोड़ 100 करोड़ नहीं सरकार के पास में, वो इस बात को कहती है कि वो स्टील प्लांट को खरीदेंगे, बड़ा हास्यास्पद है। मुझे लगता है कि सरकार को गंभीरता बरतने की आवश्यकता है। इधर सरकार के फैसले का सामाजिक संस्थाओं ने स्वागत किया है। उनका कहना है एक तरफ जहां केंद्र सरकारी उपक्रम को बेचने पर आमादा है, तो ऐसे में अगर राज्य सरकार प्लांट को खरीदकर प्रबंधन अपने पास रखना चाहती है तो इस कदम का स्वागत होना चाहिए। एक तरफ भाजपा की मोदी सरकार सब कुछ बेचने पे आमदा है, वहां कांग्रेस की राज्य सरकार बचाने की दिशा में प्रयासरत है। नगरनार को खरीदने का जो फैसला हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता यह होना चाहिए कि नगरनार का विनिवेश ना हो। निजी हाथों में जाने की जो प्रक्रिया, इसके खिलाफ राज्य सरकार को अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए और किसी भी कीमत पे इसको निजी हाथों में जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि बालकों का उदाहरण हमारे सामने है। यदि उसके बावजूद भी यदि ये जबरन बेचने की कोशिश होती है तो राज्य सरकार को निश्चित तौर पर उसको खरीद के और संचालित करना चाहिए। जगदलपुर से करीब 15-16 किलोमीटर दूर नगरनार में अब स्टील प्लांट बनकर तैयार हो रहा है, मगर उससे पहले ही इसे एनएमडीसी खदान से अलग कर इसके विनिवेश की तैयारियां शुरू हो गई। जबकि राज्य सरकार का कहना है कि खदान देने की शर्त ही यही थी कि खदान से निकलने वाले खनिज का इस्तेमाल यहीं छत्तीसगढ़ में किया जाए। सवाल ये है, लोगों की भावनाओं का हवाला देकर प्लांट को खरीदने का ऐलान सरकार का सही फैसला है? सवाल यह है, पहले से तंगहाली से गुजर रही सरकार क्या वोट बैंक के लिए ही इतना बड़ा निवेश करने की कोशिश में है? सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। सवाल बहुत सारे हैं और तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी, बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन समिति के सदस्य संजय पराते जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। संजय जी, आरपी सिंह जी और संजय जी, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल आरपी सिंह जी आपसे। आरपी सिंह जी, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया की भावनाएं तो ठीक है, तंगहाली में अमूमन लोगों की हवेलियां बिक जाती हैं, आप तो तंगहाली में हवेली खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी तंगहाली? 2 साल में 26,000 करोड़, ये क्या है आरपी सिंह जी? देखिए, कर्ज लेना गुनाह है इस देश में जी।
या भारतीय जनता पार्टी के लोग ना नहीं हम मनाएंगे। जब वो सत्ता में थे तो कर्ज नहीं लेते थे। 50 सालों में इस देश ने जितना कर्ज लिया उसका दोगुना कर्ज लिया मोदी जी ने 6 सालों में। अगर ये अपराध है तो सबसे बड़ा अपराध तो आपने कहा मोदी जी हैं। दूसरी बात, जब हम सत्ता से गए थे तो 500 करोड़ रुपए की राशि सरप्लस छोड़ के गए थे। 41,000 रुपए करोड़ का कर्ज मोदी जी अगर छोड़ के गए। और इन्हीं की केंद्र की सरकार कहती है ना कि पहले बजट का 3% कोई भी सरकार कर्ज ले सकती थी। अब मोदी जी कहते हैं 5% कर लीजिए। विधानसभा में अभी जो है प्रस्ताव पारित हुआ है, तो किस मुंह से किस बेशर्मी के साथ ये बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा प्लांट जो बन के अभी पूरा तैयार भी नहीं हुआ है और बेचने की जल्दी है। देखिए आसिफ भाई, 2 तकनीकी शब्द होते हैं। एक होता है निजीकरण और दूसरा होता है विनिवेशीकरण। ये सच है, कांग्रेस की सरकार में विनिवेशीकरण की प्रक्रिया हुई। विनिवेशीकरण क्या होता है कि 51% की हिस्सेदारी आप किसी साझेदार को बेचते हैं, लेकिन आपकी मिल्कियत उसमें बनी रहती है, जैसा कि मारुति सुजुकी में हुआ है। 51% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मारुति सुजुकी कॉर्पोरेशन को बेचा है, लेकिन आज भी 50% की मालिक भारत सरकार है। लेकिन मोदी जी विनिवेशीकरण पे नहीं जा रहे हैं, निजीकरण पे जा रहे हैं। देश को बेच रहे हैं। एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, भारत पेट्रोलियम बेच दिए, एयर इंडिया बिक्री के लाइन में खड़ी है। मुझे तकलीफ इस बात की है, मुझे दर्द इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी पहले आपस में मिलकर तय कर ले कि असली चेहरा कौन सा है। गिरगिट के जैसे सोमवार का दूसरा रंग, मंगलवार का दूसरा रंग। ठीक। अरे हमको तो चुनौती दी है ना आपने विधानसभा में। आपने हिम्मत सरकार इसको खरीद कर दिखाए। हाँ नहीं, उन्होंने कहा था, चुनौती दी, आपने चैलेंज स्वीकार किया, आपने कहा कि ठीक है प्रबंधन अपने पास रखेंगे, हम खरीदेंगे। आरपी सिंह जी, लौट रहा हूं मैं इस पर आपके पास। संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, अभी तो नगरनार शुरू भी नहीं हुआ सर, कम से कम परफॉर्म तो करने दीजिए उसको, थोड़ा प्रॉफिट तो ले आने दीजिए। इतना आपने उस पर अभी अविश्वास है, अभी उसको थोड़ा सा चलने तो दीजिए। एक तो वो शुरू नहीं हो रहा, विनिवेश की बात शुरू हो गई है, और उस पर जब आप ही ने चैलेंज किया सरकार को, तो सरकार येन केन किसी भी तरह से इस नगरनार प्लांट को बचाने की कोशिश में, और आप आपत्ति जता रहे हैं। देखिए आसिफ जी, आपत्ति नहीं है। देखिए ये देश है जो कानून से चलता है, जो संविधान से चलता है। और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का जो विनिवेशीकरण है, शायद इनको याद नहीं है कि जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, जिस बेशर्मी की बात करते हैं, तमाम प्रकार के गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, शायद उनको करने की आवश्यकता नहीं है। शर्म तो इनको आना चाहिए जो 2 रुपए लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, जो कर्जा लेकर काम कर रहे हैं, सामान्य काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात कर रहे हैं, मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं और प्लांट खरीदने की बात कर रहे हैं। दिन में आरपी सिंह जी, 1 मिनट, आरपी सिंह जी सुन लीजिए, मैं आता हूं आपके पास। नहीं है, लेकिन दिन रात सपने देखना, मुझे लगता है आरपी सिंह जी, दिन में सपना देखना बुरा नहीं है, दिन रात। आरपी सिंह जी 1 मिनट, आरपी सिंह जी मैं आता हूं आपके पास। 1 मिनट संजय जी, आप कंप्लीट करिए, फिर मैं आता हूं। पहली बात आसिफ जी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का जो विनिवेशीकरण है वो सरकार का अधिकार है, केंद्र सरकार का अधिकार होता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। देखिए ये बालकों के समय में भी ये कोर्ट में गए थे, कोर्ट से इनको मुंह की, सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ती थी कि नहीं ये सरकार का अधिकार क्षेत्र। पहली चीज। दूसरा विषय कि ये जो नगरनार की बात है, ये यही नहीं समझ पा रहे कि विनिवेश क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। बोलते हैं 51% विनिवेश होता है। अरे भैया विनिवेश नहीं, विनिवेश 49% होता है, निजीकरण 51% होता है। मेरे भाई, निजीकरण जो है वो 51% है, उल्टा मत बोलिए। 49% है वो विनिवेश होता है, अर्थात अपना कुछ भाग, अपना कुछ शेयर सरकार यदि बेचकर कुछ धनराशि एकत्रित करके दूसरी योजनाओं में लगाती है। नहीं, ये संजय जी देखिए, जो लोग इस डिबेट को देख रहे हैं वो एक चीज समझ नहीं पा रहे। अमूमन जब हम कोई चीज बेचते हैं तो इसका मतलब या तो हमें उसमें नुकसान हो रहा होता है, या हमें उसमें घाटा हो रहा होता है, या हम फंड जुटाना चाहते हैं। सर मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, नगरनार स्टील प्लांट अभी शुरू नहीं हुआ, उसने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया, ऐसे में सर अभी से क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको उसमें विनिवेश करना पड़ रहा है? नहीं, देखिए आसिफ जी, अभी और तभी की बात नहीं है, बात को समझना चाहिए। क्या लाखों करोड़ों का यदि कोई चीजें जो हैं पहले इन्वेस्टमेंट किया गया, ये डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, विनिवेश की बात हो रही है। यदि लगता है अन्य प्रकार की जो सरकारी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनकी परफॉर्मेंस देखकर यदि सरकारें निर्णय ले तो इसमें बुराई क्या है? क्या हम 2-4 लाख करोड़ घाटा जिससे कांग्रेस के लोग करते हैं, ये बात कर रहे हैं कि हम विनिवेश की बात कर रहे हैं? अरे भैया, देश के अंदर में आपने लाया 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय, सूची मेरे पास है, पढ़ दूं क्या? 35 से नहीं ठीक है, वो बात सही है आपकी, विनिवेश की यूपी सरकार में हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं संजय श्रीवास्तव जी लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं आपके पास। संजय पराते जी आपके पास आ रहा हूं। संजय पराते जी देखिए, अधिकार तो एक व्यक्ति को यह भी है
कि वो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेच दे आड़े वक्त में, अब अपने हाथ की अंगूठी चेन बेच दे आड़े वक्त में या मुश्किल वक्त में, और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अमूमन लोग कोशिश ये करते हैं कि ये वो संपत्ति है जो बहुत बुरे वक्त के लिए है, इसे ना ही बेचे तो बेहतर है। उल्टा इसे अगर कहीं गिरवी पड़ा है तो छुड़ाने के लिए अगर कहीं कर्ज लेना पड़े तो भी कोई आपत्ति नहीं। राज्य सरकार यह हवाला दे रही है। नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अधिकारों का दुरुपयोग भी होता है जी। अधिकारों के नाम पर केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है पूरे मामले का। सवाल केवल नगरनार के विनिवेशीकरण या निजीकरण का नहीं है, सवाल इससे ज्यादा गंभीर है। सवाल उस क्षेत्र के नागरिकों के अधिकार से जुड़ता है, सवाल पेशा कानून से जुड़ता है, सवाल राज्यों के अधिकार से जुड़ता है, ये सब सवाल है। लेकिन जिस केंद्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों की परवाह नहीं है, संविधान में बनाए हुए कानूनों की परवाह नहीं है, जो केंद्र सरकार पूरे संविधान को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहती है और जल जंगल जमीन को कारपोरेटों के हाथ में देना चाहती है, वो किसी भी प्रकार के कदम उठाने के लिए तैयार है। हम ये कहना चाहते हैं कि अब तो इस प्रस्ताव के बाद, जिसमें बीजेपी भी राजी है, और अब बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है राज्य सरकार के सर्वसम्मत प्रस्ताव पर सवाल खड़े करने का कि पैसे कहां से आएंगे। सदन में तो आपने पूछा नहीं कि पैसे कहां से आएंगे, प्रस्ताव में आप शामिल हो गए, उसके बाद आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पैसे कहां आएंगे। तो भाई साहब, ये सवाल पूछने का भाजपा को अधिकार नहीं है। जिस भाजपा ने रिजर्व बैंक की तिजोरी में डाका डाला है, जिस भाजपा ने आम जनता से लाखों करोड़ रुपए प्रधानमंत्री केयर्स फंड के नाम से इकट्ठे कर लिए हैं, उस केंद्र सरकार को 30,000 करोड़ पर सवाल खड़ा करने का अधिकार नहीं है। जिस केंद्र सरकार के पास नगरनार स्टील प्लांट को चलाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि नहीं है, उस सरकार को इस प्रस्ताव पर सवाल खड़ा करने का अधिकार नहीं है। हमें कहना चाहते हैं नाराज नजर आते हैं बीजेपी से। जनता गरीब जरूर है, लेकिन इतनी गरीब भी नहीं है कि इस प्लांट को बचाने के लिए और छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो है वो इस राशि को इकट्ठा नहीं कर सकते। पराते साहब लौट रहा हूं मैं, पराते साहब आ रहा हूं, केंद्र के पालन में केंद्र सरकार पहले स्पष्ट करे कि राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर उसका क्या कहना है। मैं आ रहा हूं पराते साहब आपके पास। आरपी सिंह जी, आने वाला तो मैं आपके पास, लेकिन ऐसी भूमिका बांध दी पराते साहब ने, इतने आरोप लगा दिए कि पहले संजय जी के पास चला जाऊं तो बेहतर, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। संजय जी, आपके पास आ रहा हूं। आपसे सीधा सवाल, जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ यह प्लांट है, हम जानते हैं कि कितनी वन भूमि, कितने आदिवासियों की भूमि इसमें अधिग्रहित हुई। हम यह भी जानते हैं कि जब निजीकरण किसी फर्म का होता है तो संजय श्रीवास्तव जी, आप भी जानते हैं कि प्रॉफिट के लिए निजी संस्थाएं और मालिक फिर नियमों की अवहेलना करने से वो चूकते नहीं हैं। लेकिन सरकारी संस्थाएं जब किसी चीज का प्रबंधन करती हैं तो कम से कम वो इन चीजों का ख्याल रखती हैं, क्योंकि प्रॉफिट उनके लिए सब कुछ नहीं होता है। देखिए आसिफ जी, 2-3 बिंदुओं पर बात करूंगा। संजय पराते जी और कांग्रेस का विषय है, ये तो गठबंधन का विषय स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यहां नहीं दिखाई दे रहा, पूरे देश के अंदर में दिखाई दे रहा, पहली चीज। और सवाल इसलिए खड़ा हो रहा पराते जी, सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि इस राज्य के निर्माण के बाद जोगी जी के समय आपको मालूम होगा कि बाल्को प्लांट को भी खरीदने के बाद कांग्रेस की सरकार ने किया था, क्या हुआ? ये हमारा सवाल है। केवल राजनीति करने के लिए इस तरह का स्टंट करना, केवल विधानसभा में वाजपेयी सरकार बेचने के लिए तैयार नहीं हुई, वाजपेयी सरकार बेचने के लिए तैयार नहीं हुई। केरल के त्रिवेंद्रम के एयरपोर्ट को केरल सरकार खरीदने के लिए तैयार सरकार तैयार नहीं हुई। आपने बहुत सारे आरोप लगाए, सुन तो लीजिए पराते साहब, एक मिनट। पराते साहब, आपने आरोप लगाए, उसका जवाब दे लीजिए। एनएमडीसी खोदेगा और लोहा पराते साहब, ये तेवर नाराजगी अच्छी बात है, लेकिन सुन तो लीजिए सर, दंगल में अखाड़े में थोड़ी है। पराते साहब, एक मिनट, संजय जी बोलिए। सरकार का मामला है, देश का मामला है, देश की सरकारें निर्णय करेंगी, आपको विरोध करना करिए, लेकिन सवाल खड़ा होगा कि 2000
से 2003 के बीच में। अरे देश को बेचने का हर जगह पूरे देश में विरोध होगा, हम ये कहना चाहते हैं। आप नहीं तो वो कह तो रहे कि आप विरोध करिए, ठीक है, मैं पराते साहब आपके पास लौट रहा हूं, संजय जी आपके पास भी लौट रहा हूं। दोनों संजय जी आपस में भिड़ गए। एक मिनट रुकिए संजय जी, एक मिनट संजय जी आप भी रुकिए, संजय जी आप भी रुकिए। अरे संजय जी एक मिनट रुकिए ना सर, एक मिनट रुकिए, इसलिए उसको गलत व्याख्या नहीं किया जाए। ठीक 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 संजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट अभी वक्त है मेरे पास सर, मैं आ रहा हूं संजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आरपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी कुछ पॉइंट्स आप भी इकट्ठे कर लीजिए, कुछ पराते जी भी इकट्ठे कर लेंगे, आता हूं मैं आपके पास, एक मिनट संजय जी, एक मिनट। आरपी सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी मेरा सवाल सीधा ही है कि सर देखिए सीधी बात है, विनिवेश अगर होगा तो जाहिर बात है, आपने हवाला दिया कि हम छत्तीसगढ़िया और मूल छत्तीसगढ़िया की भावना का ख्याल रखते हुए इसे खरीदने को तैयार हैं। सर ये इन्वेस्टमेंट छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपको बहुत बड़ी रकम चाहिए होगी, और तब जबकि आपने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उनको निभाने, उनको पूरा करने के लिए आपको पहले ही कैपिटल राशि चाहिए, और उसके बाद इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने या एक मूल भावना से जुड़े हुए एक चीज को उसको बचाने, उसको संरक्षित करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि फिर मैनिफेस्टो की चीजें पूरी अधूरी रह जाएं, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो हम कर्ज के तले दबते चले जाएं। मूल छत्तीसगढ़िया का बड़ा वाजिब सवाल है। आसिफ भाई देखिए, जहां चाह है वहां राह है। कांग्रेस सरकार के समय में ओएनजीसी का विनिवेशीकरण हुआ था। क्या किया केंद्र की सरकार ने? केंद्र की सरकार ने पब्लिक इशू जारी किए, किसी पूंजीपति अंबानी अडानी को नहीं दिया, पब्लिक को उसका भागीदार बना दिया। जनता ने हाथों हाथ शेयर खरीदे और अपना ओएनजीसी जो है अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया। अगर आपकी मंशा सही है, आपके मंशा में चोर नहीं घुसा है, आप उसको बेचना नहीं चाहते हैं, तो आप उसको बचाने के 100 तरीके निकाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, 2001 में जब हमारी सरकार थी तब इसी एनएमडीसी प्लांट के लिए 303 खाताधारों से हमने पैसा लिया था और 293 लोगों को उसमें नौकरी दी गई। अब सरकार का फर्क बताता हूं, 2010 में रमन सिंह सरकार थे, 1052 खातेदार किसानों से जमीन ली गई और 624 किसानों को स्टाइपेंड दिया जाता है, अलाउंस दिया जाता है, 7,000 रुपए महीना। ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फर्क है। मैं एक बात फिर से कहता हूं, बस्तर का प्लांट बस्तर का सपना है, औद्योगिकरण की दिशा में पहला कदम है। हम किसी हद तक चले जाएंगे, लेकिन बस्तर के सपने को, बस्तर के सम्मान को हम बेचने नहीं देंगे। मोदी जी देश बेचने निकले हैं, देश बेचे, जिम्मेदारी नहीं संजय जी आप रुकिए एक मिनट, संजय जी पहले सुन लीजिए, मैंने आरपी सिंह जी को रोका था उस वक्त। संजय जी आप सुनिए, मैं आता हूं आपके पास, एक मिनट। टकरा जाएंगे, भाजपा से टकरा जाएंगे, लेकिन बस्तर के स्वाभिमान को, बस्तर के सम्मान को और बस्तर के सपने को ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। संजय जी आपके पास आ रहा हूं मैं। संजय श्रीवास्तव जी सवाल तो सुन लीजिए साहब, एक मिनट संजय जी, एक मिनट। संजय जी, अगर कोई निजी मालिक आकर इसे खरीदता है, इस पर प्रबंधक बन जाता है, उसको क्या पड़ी है आम छत्तीसगढ़िया के भले की? वो प्रॉफिट देखेगा या वो ये देखेगा कि नगरनार, जगदलपुर, बस्तरिया को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जबकि इसके उलट अगर प्रबंधन पूर्ण तौर पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के हाथों में रहता है, तो कम से कम वोट बैंक के लिहाज से ही सही, बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं, कम से कम वोट बैंक के लिहाज से ही सही बस्तरिया को नौकरी तो मिलेगी। यही मूल मंशा तो आरपी सिंह जी की है, और यही मूल मंशा पराते जी आपकी और आपकी संजय श्रीवास्तव जी आपकी भी है। निजी वाले को कोई मतलब नहीं है, उसको प्रॉफिट चाहिए, काम चाहे वो कहीं का भी आके करे। देखिए हम किसी प्रकार के समर्थन या विरोध की बात नहीं कर रहे, बात को समझने की आवश्यकता है। मैं तो कह रहा हूं ना, करे ना, हम कहा हमको स्वागत। आज यदि विधानसभा के अंदर में तो मेज सभाकर में समर्थन किया है, लेकिन इनकी जो राजनीति है, और जो मैं सवाल कर रहा हूं ना कि 2000 से 2003 के बीच में यदि जोगी जी की सरकार थी, बाल्को के समय भी यह नाटक नौटंकी की गई सर कि हम बाल्को को खरीदेंगे। क्या कांग्रेस का क्यों नहीं बाल्को आज इनके पास में, क्यों नहीं सरकार खरीद पाई? केवल सबसे पहली बात है निजीकरण, निवेश। फिर मैं कह रहा हूँ निजीकरण की बात आ रही है, हम विनिवेश अपना शेयर यदि कम करने दें कोई सरकार, इन्होंने भी किया है। 35 कंपनियां सर, नाम पढ़ देता हूँ बोलेंगे तो, मेरे पास चार्ट है जहां पर इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट किया है। और यदि सर सार्वजनिक उपक्रम की स्थिति क्या है, सार्वजनिक उपक्रम की स्थिति क्या है? आज ऑटो पर चल रही है,
यदि मान लीजिए कोई सार्वजनिक उपक्रम श्री घाटे नहीं पर- ये देखिए, तो सरकार सार्वजनिक को उपक्रम अगर करना घाटे में चल रहे हैं तो मैनेजमेंट कौन देख रहा है, कितने साल से घाटे में आए हैं, ये खैर इसको रिपीट नहीं करेंगे, जनता बहुत बेहतर जानती है। बहुत धन्यवाद, आपका वक्त मेरे पास खत्म हो गया। पराते साहब, श्रीवास्तव जी, आरके सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए बात सीधी सी है, NMDC खड़ा किया नगरनार स्टील प्लांट को, बहुत आदिवासियों की जमीन उसमें गई, वन की भूमि गई, एक अदद सपना, छोटा सा सपना इस बात का कि बस्तर के विकास को यह स्टील प्लांट बदल देगा, एक नई राह देगा, एक विकास को मजबूती देगा स्टील की तरह। लेकिन अभी तो प्लांट बनना शुरू हो रहा है, इस प्लांट का उत्पादन शुरू होना है, विनिवेश की चर्चा चल पड़ी है। जैसे ही राज्य सरकार को मालूम चला, विपक्ष ने राज्य सरकार को चुनौती दी कि अगर आपको इतनी इस पर फिक्र है तो आप क्यों नहीं प्रबंधन अपने हाथों में ले लेते। सर्वसम्मति से शासकीय संकल्प के साथ यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि यदि विनिवेश होगा तो फिर उसे राज्य सरकार जरूर खरीदेगी। बीजेपी कह रही है घर में दाना नहीं है और चले हैं स्टील प्लांट खरीदने के लिए, तो कांग्रेस कह रही है जहां चाह वहां राह, जितने का भी होगा हम ये स्टील प्लांट खरीद लेंगे। इस बीच बस्तरिया आम देख रहा है, जगदलपुर का आदमी देख रहा है, नगरनार का आदमी देख रहा है कि अब इस प्लांट का होने वाला क्या है।